देखिए ये क्लास 9th का सोशल साइंस का पेपर है जो कि कल यानी कि 3 मार्च को एक स्कूल में हुआ था। लेकिन ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि ये सेम पेपर आपके स्कूल में भी आए। बस यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यू हो चाहे वैसे भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, वो आपको यहाँ से कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पेपर देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आया, विच वाज दी कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में डच पावर थी। स्लीपर्स क्या थे, तो स्लीपर्स थे वुडन प्लैंक। ऐसे ही देखो हुवर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। देखो ये डेमोक्रेट्स हो, कैथोलिक्स हो, सोशलिस्ट हो, ये सभी नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और भी बाकी यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली कॉल्ड। तो स्टेट असेंबली यानी कि जो एक स्टेट में जो असेंबली होती है उसकी जो मेंबर को विधायक बोलते हैं हम हिंदी में, विधायक। और वैसे क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलएस। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटा क्या होता है, अगर आपको किसी पार्टी को वोट नहीं देना तो आप उसमें एक ऑप्शन आ गया नन ऑफ दी अबव। तो इसका फुल फॉर्म नोटा का जो है ना, ये है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के देखो टिक लगा रखे मैंने, सभी जो करेक्ट है आंसर यहाँ पे आप जो जो भी देख रहे हैं वो सब करेक्ट है। आप यहाँ से आंसर्स को जरूर देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे सभी क्वेश्चन आप ये ऊपर भी देख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इस वीडियो में। देखो ए स्पेशल सीक्रेट पुलिस वाज फाउंड बाय द हिटलर कॉल। तो हिटलर ने एक सीक्रेट पुलिस बनाई थी जिसको बोलते थे क्या, गेस्टापो। ये देख सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। तो इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फिर यहाँ पर और नीचे क्वेश्चन देखें तो इनमें से कौन सी जो है कंट्री में वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। तो ये चाइना में एक ही तरह की पॉलिटिकल पार्टी रहती है, तो चाइना ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखो ये राशन कार्ड से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। व्हाट डज एफसीआई स्टैंड फॉर। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है एफसीआई का फुल फॉर्म। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेजर डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो ये सभी हैं ए। ठीक है, ध्यान रखना है। विच स्कीम इज ओपन टू ऑल। तो पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद देखो ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्लाइमेट और वेदर में डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत बार पूछा जाता है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, ये सब आप यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपके भी स्कूल में आते हैं या दूसरे स्कूल में भी। भाई क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपकी बुक से ही आएंगे। चैप्टर्स तो हमारे वही है ना, तो चैप्टर्स के बीच में से क्वेश्चन आएंगे या चैप्टर के लास्ट में से आएंगे। क्वेश्चन लगभग वही रहते हैं, बस घुमा फिरा के वही घूमते रहते हैं हर एक जो स्कूल के एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो क्लाइमेट वाला चैप्टर है, अच्छे से आप पढ़ लेना। और उसके बाद देखो ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे काफी बीच बीच में ऑप्शन भी है, मतलब कि आपको कौन सा करना है, इनमें से दोनों में से कोई करना है इससे। तो आप ये काफी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखो ये डिस्क्राइब द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में जो फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए क्या क्या चुनौतियां आ जाती हैं, ये क्वेश्चन है। पॉवर्टी के क्या क्या रीजंस हैं। फिर उसके बाद देखो केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वार से रिलेटेड केस स्टडी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए ये वाली केस बेस्ड स्टडी एक और है यहाँ पर। तो ये आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ा नहीं है, आप ये पढ़ लेना। ठीक है, जिस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है उसने तो क्या ही होगा ठीक से ये। उसके बाद देखो यहाँ पे एक और है 36 में, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आप ये पढ़ लेना। उसके बाद लास्ट पेज पे जाते हैं। फिर ये लास्ट पेज पे ये केस बेस्ड स्टडी जो हमने पीछे पैराग्राफ पढ़ा उसी के ये क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर व्हाट आर द टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया, ये आपको पता ही होगा। राइट साइड में देखें यानी कि बे ऑफ बंगाल में देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है। और उसके बाद लेफ्ट में देखें यानी कि अरब सागर में देखें तो कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, तो दो मेजर आइलैंड ग्रुप इन इंडिया, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया। लॉन्गिट्यूडनल वाइज लोकेशन ऑफ इंडिया। देखो जो इंडिया का मैप जो होता है ना, तो ऊपर से नीचे वाली ये लॉन्गिट्यूड होता है। और लैटिट्यूड क्या लिखा, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ इंडिया, ये आप बता सकते हो। जो डिग्री में जो दे रखे हैं ना, नॉर्थ साउथ में तो लॉन्गिट्यूड का होगा और ईस्ट में दे रखा होगा, वो मैप में देख लेना आप। जो आई थिंक सेकंड चैप्टर में दे रखा मैप के जो फिगर है उसमें। उसके बाद देखो मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है नीचे। ऑन द मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग। नेशनल पार्क काजीरंगा। काजीरंगा देखो असम में है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दाचीगाम और सरिस्का। तो देखो दाचीगाम जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। और सरिस्का आई थिंक इसका मुझे कंफर्म नहीं है।
सर इसका या तो राजस्थान में होगा या उड़ीसा में, आप इसको चेक कर लेना, इसका मुझे नहीं ध्यान आ रहा अभी। ठीक है, दाचिगाम जम्मू कश्मीर में, ये कंफर्म है। स्टेट हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो, आई थिंक केरला है। नोमैडिक ट्राइब्स बंजारास और गोंड्स, ये आप जो मैप देखना उसमें कहाँ कहाँ पर ये बंजारास थे, कहाँ कहाँ गोंड्स थे, ये आप देख लेना, उनको आपको मैप में शो करना है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आप देख लें। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन पेपर आया है, ऐसा ही आपके स्कूल में भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना, बार बार जो बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं क्या सर सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में बिल्कुल नहीं आएगा। ये स्कूल में ऑलरेडी किसी स्कूल में हो चुका है, तो आपको यहाँ से सिर्फ कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलेंगे नई वीडियो में। ओके, थैंक यू।